हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन कुमार गुप्ता और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह आपकी दो स्थितियों में ज्ञात होती है, एक तो अक्ष पर और एक निरक्ष पर। तो अभी हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना है हमें, उसके बाद हम बात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव यानी आपका क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम यानी एक ऐसा निकाय जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। तो देखते हैं। तो जैसे मैं ये कहता हूँ, ये मेरे पास दो आवेश हैं, एक को मैंने माइनस क्यू माना, एक को मैंने प्लस क्यू माना, ठीक है। और दोनों आवेश क्या है, ये एक दूसरे से क्या होगा, एक अल्प दूरी यानी कुछ दूरी पर ये आपके स्थित होंगे। तो उस दूरी को मैंने मान लिया ये 2a, ठीक है, ये 2a दूरी मान ली। यानी विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसमें आपके क्या होते हैं, दोनों आवेश परिमाण में तो आपके क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। और वे एक दूसरे से क्या है, एक अल्प दूरी पर अगर स्थित हों तो इस प्रकार की संरचना आपकी क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। दोबारा सुने, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसी संरचना जिसमें आपके क्या होते हैं, दो आपके विपरीत प्रकृति के तो आवेश होते हैं जो परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, और वे एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर अगर स्थित हो तो यह संरचना आपकी विद्युत द्विध्रुव कहलाती है, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव आपका क्या होता है, वैक्यूम के अंदर यानी निर्वात के अंदर स्थित होता है, ऐसा हम लेके चलते हैं। अब हम ये कहते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है उसको मैंने ओ नाम दे दिया है। तो विद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है जिसको हमने ओ नाम दिया है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस दूरी को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो ये आवेश है माइनस क्यू, ये दूरी आपकी हो गई ए, और मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश की दूरी ए। तो अगर हम इन दूरियों को ए मान के चलते तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 2a। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, P सदिश के द्वारा दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या होता है, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं इसको P से अगर दर्शाऊं तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका, क्या विद्युत द्विध्रुव का यदि किसी एक आवेश का परिमाण, तो किसी एक भी आवेश का परिमाण क्या Q ही है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आपका कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की जो दूरी है, तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी आपकी क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपकी 2a। तो किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल आपका क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे जो ये P है ये आपका क्या है, अभी यहाँ पे ये आपका क्या है, मैंने परिमाण के रूप में लिखा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसको सदिश के रूप में लिखूं तो P सदिश आपका क्या होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपकी क्या है, एक सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश आपका क्या होगा, Q × 2a, और इसकी दिशा आपकी क्या हम लिख सकते हैं, P कैप। तो P कैप यहाँ पे क्या है, एक इकाई सदिश है। P कैप हमारा क्या है, एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा आपकी क्या होती है, -q से +q की ओर। तो ये हमें याद रखना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल किया जाए तो हमें कौन सी राशि मिलती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा आपकी क्या होती है, -q से +q की ओर होती है। अगर हम इसके बात करें एसआई मात्रक की, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। यदि मैं इसकी आपकी क्या करूं, विमीय सूत्र की या विमीय समीकरण की बात करता हूं तो वह आपका क्या होता है m0 L1 T1 a की घात 1।
तो ये कई बार पूछा गया, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारी अभी तो जनरल बात थी, ये हमें आना चाहिए था। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो पहले मैंने बोला था हम बात करेंगे अक्ष पर, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वो निकालनी है हमें अक्ष पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो कुछ है सब कुछ चित्र के द्वारा ही है, ये चित्र आपको अच्छे से आना चाहिए। ये मैंने लिया -q और ये लिया मैंने +q। आपको ध्यान रखना है जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें हम क्या करेंगे, जनरली जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उधर हम -q लेंगे, क्योंकि पेज का जो शुरुआत होती है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का बनाने का फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि स्पेस इधर की साइड कॉपी में ज़्यादा होता है, वैसा ही बोर्ड में दिखता है आपको। तो -q +q, तो ये इन दोनों को मैंने मिला दिया। ये आपका -q, ये +q, ये आपका इनका मध्य बिंदु O, ठीक है। इसको मैंने A नाम दिया, इसको मैंने B नाम दिया, ठीक है। इनके मध्य की दूरी आपकी क्या हो गई, 2a हो गई। अगर मैं ये दूरी कर देता हूँ 2 भागों में तो ये आपकी क्या हो गई, a हो गई। अब हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ या बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यदि कोई रेखा क्या करती है, दोनों आवेशों से गुजरती है। यदि कोई रेखा आपकी क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरती हुई पास होती है या निकलती है, तो यह रेखा आपकी क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखना। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति कैसी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आप कैसा भी, जैसे आप ये मान के चलो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अक्ष हो जाएगा। अगर ये आपका -q +q है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यानी दोनों आवेशों से, यानी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरती हुई रेखा आपकी क्या होती है, अक्ष होती है। यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरती हुई तथा अक्ष के लंबवत, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से गुजरती हुई रेखा तथा अक्ष के लंबवत रेखा आपकी क्या होती है, निरक्ष होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमारा प्रश्न अक्ष पर है, तो इस निरक्ष को हम खत्म कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर, तो अब प्रश्न हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि प्रश्न क्या आ सकता है आपका, जो आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना जब बिंदु P आपका क्या है, मध्य बिंदु O से, जब बिंदु P मध्य बिंदु O से अक्ष पर r दूरी पर उपस्थित हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी प्रश्न इस तरह से आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना जब बिंदु P आपका क्या है, मध्य बिंदु O से अक्ष पर r दूरी पर उपस्थित है। तो हम ये मान के चलते हैं ये r दूरी पर कोई आपका क्या है, P बिंदु स्थित है, ठीक है। अब इस P बिंदु पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये दो चीज़ें और पता होनी चाहिए यहाँ पे, क्या कि सबसे पहले क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश मान के चलते हैं, ये अगर +q आवेश है तो इस बिंदु आवेश के कारण कोई r दूरी पर
यानी इस दूरी पे, इस बिंदु आवेश के कारण जो ये r दूरी है, इस r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वह तीव्रता होगी E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। यानी ये आवेश आपका यहाँ आएगा। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर, यानी ये बिंदु आवेश है, ये आपका एक बिंदु है, इस बिंदु पे हमें क्या करना है? इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम ये मान के चलते हैं ये r दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? KQ बटे R स्क्वायर। चूँकि विद्युत क्षेत्र जो है आपका वह आपका एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा क्या होगी? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है, अब चूंकि जहाँ पे आपका क्या होता है, जिस बिंदु पे हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि वहाँ पे एक आपका धनात्मक परीक्षण आवेश हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो धनात्मक परीक्षण आवेश है, इसका परिमाण तो क्या होता है? 1 होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है? धनात्मक। ये आपको ध्यान रखना है। यानी धनात्मक परीक्षण आवेश क्या होता है? जिसका परिमाण 1 होता है और उसकी प्रकृति आपकी क्या होती है? धनात्मक होती है। और यदि इसको किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो यह उस विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं दर्शाता। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसकी वजह से, यानी इस ये आपका जो एकांक धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, इसकी वजह से आपका क्या होगा? उस विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा हम लेके चलते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? चूंकि ये हम बोल रहे हैं आपका परीक्षण आवेश धनात्मक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी? दूर जाती हुई होगी। यानी ये दोनों आपके क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी? अगर मान के चलिए यहाँ पे ये माइनस क्यू आवेश है और हमें क्या करना है? किसी बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वह भी क्या होगा आपका? KQ बटे R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, तो वह क्या होगी? चूंकि यहाँ विपरीत आवेश हो जाएंगे, ये माइनस क्यू, ये Q0, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? आकर्षण प्रकृति का यहाँ पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये बात हमारी क्या होती है? हम इसको सिखा चुके हैं, तो ये बात हमें यहाँ अप्लाई करनी होती है। तो इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बस यही चीज़ हमें यहाँ बतानी है और फिर उसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी P बिंदु पर? तो E माइनस क्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो P बिंदु पे अब क्या होगा? अब माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे? इकाई धन परीक्षण आवेश। तो ये आपका क्या होगा? ये इस प्रकार का होगा। यानी ये क्या होगा? विपरीत आवेश हो जाएंगे। ये माइनस प्रकृति यानी ऋणात्मक आवेश, यहाँ पे धनात्मक, तो इसकी प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी? आकर्षण वाली। तो E माइनस क्यू इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? KQ बटे, अब ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी? माइनस क्यू से और P, तो ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी? R दूरी यहाँ तक, और ये दूरी आपकी A, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? R प्लस A। तो KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ सदिश के रूप में लिखा है, तो इसकी दिशा आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा PA की तरफ। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी? P बिंदु पर E प्लस क्यू बराबर, तो यही क्या हो जाएगा? KQ बटे। अब इसको हम देखते हैं। P बिंदु पे प्लस क्यू आवेश, यानी ये आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके यानी B बिंदु पे जो आवेश उपस्थित है, हमें P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए वही नियम है आपका कि जिस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहाँ पे हम इकाई धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये आवेश इकाई धन परीक्षण आवेश, इस आवेश की वजह से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू।
तो ये आपका क्या होगा, प्रतिकर्षित हो रहा है इस आवेश की वजह से, तो ये आपका क्या हो जाए KQ बटे, अब ये दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये दूरी अगर R है, ये दूरी अगर A है, तो ये दूरी आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, R माइनस A। तो KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी आपकी BP की तरफ। अब हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, तो P पे आपके क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 आई है। अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह आपकी क्या होगी, कहीं एक दिशा में तो आएगी भाई, परिणाम जो होता है आपका, जो परिणाम होगा वह आपका क्या होगा, एक दिशा में आएगा। तो यहाँ पे हम अध्यारोपण के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, क्या E माइनस क्यू यानी विद्युत क्षेत्र की KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या है, हर के अंदर R प्लस A का होल स्क्वायर और यहाँ पे R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि E माइनस क्यू का जो आपका परिमाण होता है, ठीक है ना, वह आपका क्या होता है, E प्लस क्यू के परिमाण से आपका क्या होता है, कम होता है। ये परिमाण आपका कम होता है। क्यों कम होता है, आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पे चाहिए दूरी बहुत कम हो, स्मॉल a, लेकिन यहाँ पे ये जुड़ रही है और यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, घट रही है। तो जब आपका हर के अंदर मान कम होगा तो आपका क्या होगा, जो राशि का मान होगा वह आपका अधिक आएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, हर का मान अगर अधिक हो जाएगा तो राशि का मान कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये चीज़ आपकी यहाँ से निकल के आती है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो इसको मैं E सदिश मान लेता हूँ। E सदिश आपका क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये ऐसा क्यों आया, तो इस बात को समझ लेते हैं यहीं कि जैसे मान के चलिए ये आपका P बिंदु है, इस P बिंदु पे आपका आ रहा है E प्लस क्यू, ये आपका आ रहा है दाईं तरफ बोल लेता हूँ मैं, और ये आपका E माइनस क्यू आ रहा है बाईं तरफ। अब चूंकि ये आपका क्या है, एक ही अक्ष पे उपस्थित है, जब एक ही अक्ष पे उपस्थित है तो ये दोनों दिशाएं आपकी क्या है, विपरीत है, और विपरीत दिशाएं आपकी क्या होती हैं, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम ये मान के चलते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी आपकी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, उस दिशा की तरफ होगी जिसका परिमाण अधिक हो। तो इसका परिमाण क्या है, E प्लस क्यू का परिमाण अधिक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका E प्लस क्यू। तो अब चूंकि क्या है ये 180 डिग्री पे, तो ये सीधा सीधा सा सदिश का नियम होता है योग का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं सीधा सीधा याद किया हो गया, ये थोड़ा सा नियम आपको आने चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी, तो KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी दिशा आपकी क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपकी क्या हो जाएगी, इस दिशा को हम मान लेते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, AP की तरफ, AP की तरफ। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, KQ मैंने कॉमन लिया, तो 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं हल करूं तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर बटे आपका R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, अगर इसको हल करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4AB। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, A प्लस B का होल स्क्वायर इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का
होल स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे से नियम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह आपकी क्या आ रही है, तो KQ इंटू 4RA बटे आपका क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी वही AP की तरफ। ये AP की तरफ आ गई। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, E सदिश बराबर, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते, चूँकि हम क्या जानते हैं, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू P के। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू, यहाँ पर हमने क्या लिया, 2, ऐसे ये कह सकते हैं Q यहाँ से लिया और 2A इसमें से ले लिया, और यहाँ क्या बचा 2R बटे आपका क्या होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ AP की तरफ। आपको समझते चले जाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो E सदिश आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2A की जगह आपका हम लिख सकते हैं P। तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू, इसको ऐसे लिख देते हैं 2KP सदिश इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आपका मन है इसको हटा देते हैं, अगर पहले हम परिमाण के बारे में बात कर लेते हैं, 2KPR इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम इसको सदिश रूप में कैसे लिखना चाहेंगे, तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 2KP सदिश इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पे है आपकी, AP की तरफ, यानी इस ओर। अब विद्युत क्षेत्र जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है उसकी दिशा क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, यह आपका P सदिश की दिशा है। तो यही चीज़ हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P कैप लिख सकते हैं, सीधा सीधा सब। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपकी क्या हो जाएगी, तो 2KPR बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P कैप। अब हम ये जानते हैं कि R की तुलना में आपका क्या होता है, R की तुलना में A आपका बहुत कम है, A दूरी जो है R की तुलना में बहुत कम है, अतः आपका क्या होगा, A स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा सा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें तो 2KP सदिश इंटू R बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P कैप। तो E सदिश आपका क्या हो जाएगा, 2KP सदिश R से R कट जाएगा ये बटे RQ इंटू P कैप, अर्थात E सदिश आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के आपका क्या एक नियतांक होता है जिसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2P सदिश बटे RQ इंटू P के। तो अतः क्या होगा, अतः किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर किसी बिंदु P पर जो कि उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P सदिश बटे RQ इंटू P कैप होती है। बस यहाँ पे अगर ध्यान रखना, अगर ये स्मॉल a दूरी, ये कब आपका वैलिड होता है, अगर स्मॉल a दूरी आपकी क्या है R की तुलना में बहुत कम है। यदि आपका क्या बोलता है, अगर आपकी क्या है a दूरी R की तुलना में अगर कम नहीं है, अगर ये नहीं है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, E सदिश बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P कैप। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये P कैप यानी P सदिश और P कैप का ये ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से यहाँ पूछा जाता है।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके बिंदु P पर उसके अक्ष पर स्थित परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं।